पंडित जी, मेरा लोहा लिया था। हाँ, ये किया कि दूसरा चीज ये था कि मतलब लड़की साथ दी, नहीं तो बहुत पीटा जाता। हाँ, इनको देखो, इनको देखो, ये पीटने का इरादा बना रहा है। तुमको इसमें क्यों खुजली हो रही है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। आज उसकी बेटी हो गई है। मजाक, मतलब बेटी हुई है, मजाक में बोले। आज के ज़माने में ये सब कौन देखता है जी। यार एक क्वेश्चन हम एनसीईआरटी खोले थे और एक क्वेश्चन हम देखे और हम सोचे यार वो क्वेश्चन हम बताए नहीं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल था और वो पैरामेट्रिक का कॉन्सेप्ट था। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। ठीक, और हमसे कह दिया फाइंड dy/dx। ठीक है, करो देखो। हाँ, अच्छा स्कूल में आज कराए हैं। तो हमने जब देखा तो हम कहे यार ये क्वेश्चन तो हम नहीं बताए हैं और कोई बोला भी नहीं। तो ये जो टाइप है ना, ये टाइप होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व होगा। ठीक, क्योंकि इसमें कोई चीज़ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ठीक, अब जैसे x की पावर 2/3 है। ठीक, बस एग्जाम्पल से हम क्लू लेके तुम्हें बता रहे हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो x की वैल्यू को तुम मान लो, यहाँ पे a है ना, इसको भी हमको काटना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, a cos क्यूब थीटा, जैसा तुम्हारी एनसीईआरटी करी, सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक, ये तुम्हारे अंदर का इंटेलिजेंस करे पैदा करना पड़ेगा कि क्या हम सब्स्टिट्यूट करें कि चीज़ें हमारे लिए इजी हो जाए। ठीक, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। अब तुम क्या करोगे, इसको dx अपॉन डी थीटा करके निकालो, क्योंकि बिचौलिया क्या है, थीटा है, और y dy डी थीटा निकालोगे। जब ये दोनों निकल के आएगा फिर क्या करोगे, dy/dx निकालोगे। ठीक, और इसमें इस चीज को पहले प्रूफ करना पड़ेगा, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। ठीक, हम क्यों ये चीज किए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों लगा दिए हैं इसमें, कैसे हम कह रहे हैं कि इसमें पैरामेट्रिक लगेगा, क्यों कह दिए पैरामेट्रिक लगेगा। ठीक, पैरामेट्रिक लगने का भी कंडीशन है। ऐसे केस में जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएं तब हम पैरामेट्रिक लगा सकते हैं। ठीक, ऐसा केस हमारे सामने आ जाएगा, इससे क्या निकाल पाओगे। ठीक, तो पैरामेट्रिक लगाने के लिए भी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड जब कुछ ना समझ में आए तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और तुमको प्रैक्टिस करके सीखना पड़ेगा। ठीक, तो तुम क्या किए, लेट किए x यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, इस 3 को काटने के लिए तुमने क्या किया, cos क्यूब थीटा लेट कर लिया, और इस 3 को काटने के लिए sin क्यूब थीटा लेट कर लिया। 3 से 3 कट जाएगा। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे, पहले इसको हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल करने जा रहे हैं। ठीक, x की जगह पे रखेंगे a cos क्यूब
क्यू थीटा का पावर 2/3 प्लस वाई ए साइन क्यू थीटा का पावर 2/3 इज इक्वल टू ए की पावर 2/3। अब जब तुम ब्रैकेट खोलोगे तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? x इंटू वाई की पावर m, इसको क्या लिख सकते हैं? x इंटू वाई की पावर m को क्या लिख सकते हैं? मारेंगे ना दोनों को, सही हो जाओगे। डिफ्रेंसिएशन खत्म होने को आ गया है। x की पावर m, y की पावर m। तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो a की पावर क्या हो जाएगा? हट 2/3 और cos, अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, x की पावर m होल की पावर n क्या हो जाएगा? क्या? x की पावर m इंटू n, देन cos 3 इंटू 2/3 थीटा, ठीक है, प्लस इसमें भी उसी तरह सुलझाएंगे, a की पावर 2/3 और साइन की पावर 3 इंटू 2/3 थीटा इज इक्वल टू a की पावर 2/3। अच्छा, a की पावर 2/3, a की पावर 2/3, a की पावर 2/3 कट गया, 3 से 3 कट गया, इस 3 से 3 कट गया, ये क्या बचा लोकेश? प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम इसमें क्या करेंगे? पैरामेट्रिक वे में लगा के dy/dx। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन था एनसीईआरटी का ये, हम लोग PYQs लगाते रह गए, सामने से निकल जाता। ठीक, सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के भी हम नहीं कर पाएंगे, हमको पैरामेट्रिक में इसको चेक कर लेना क्या ये पैरामेट्रिक हो सकता है। LHS RHS हो गया, हम पैरामेट्रिक लगा दें। हम x को ये मान लिए, y को ये मान लिए। अगर तुम क्या करते, तुम इसी को डिफ्रेंशिएट करने जाते तो बताओ क्या करते? 2 इसको करते dy/dx, अभी तनु नहीं आई इसलिए बता रहे हैं, ठीक, प्लस dy/dx y की पावर 2/3 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाता, ठीक, ये कुछ आता 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस ये कुछ आता 2/3 क्या आता y की पावर 2/3 माइनस 1 dy/dx इज इक्वल टू 0। कुछ अलजेब्रिक वे में कुछ लेके आते तुम लोग, ठीक है। तो पैरामेट्रिक में ऐसा भी होता है, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगा तो तुम सब्स्टिट्यूट करना अपने अकॉर्डिंग, फॉर्मूला ही कुछ बनेगा इस तरह का, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। और एक और बताओ, 2-3 फॉर्मूला होता है। पहला cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी बताओ। अच्छा, हाँ हाँ, अब ऐसे चलते रहो तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री घुस जाएगी, डिफरेंशिएशन घुस जाएगा, इंटीग्रेशन घुस जाएगा, एप्लीकेशन तो घुसेगा ही घुसेगा। बैठ गधे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी आइडेंटिटी बताओ। कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, नहीं हमको याद नहीं है अभी, तब भी याद है, सोचो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सब आइडेंटिटी हमेशा दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। पहले ये करेंगे, इसको दिखाएंगे, फिर उसके बाद ये सॉल्व कर लेंगे, घर पे कर लेंगे। मंडे से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 6, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे लास्ट टाइप हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा मिनिमा।
जय बजरंग बली। क्या हो गया? कराए हैं, एक ही 2-3 क्वेश्चन है कराए थे, कैसे करा दिए होंगे? वो तो nx था ना, तुम हमको a cos log x प्लस b sin log x को प्रूव करो कि इक्वल टू 0 है। CBSE 2007-2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। आज बड़ा खतरनाक सपना देखे यार। सपना जानते हो क्या देखे? सपने में हम देख रहे हैं कि हमारा जो तख्ता है वो NH रोड पे पड़ गया है, पता नहीं कैसे, और इंडिया पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया है, मिसाइल गिर रही है सब। अब एक मिसाइल मेरे बगल में आके गिरी है, जानते हो मिसाइल पटाखा जैसे फूट गई है। साला यही मिसाइल है। तो अभी हम सोचे साला भरोसा नहीं है, भागो यहाँ से। जब भागना शुरू किए ना तो हम उठ के बैठ गए, जैसे दिमाग तो उस पेज में आ जाता ना भागने वाले। तो भागने के उसमें हम उठ के बैठ गए, हम कहे सेफ है भैया, कमरे में। मिसाइल आता हुआ दिख रहा था हमको, इधर उधर अगल बगल गिर रहा था। जब अच्छा ऐसा नहीं है कि जब भागना शुरू किए तभी उठ गए, हम भागे हैं, हाईवे के अगर खंजाड़ी रहती है ना उसमें जाके छू गए, उधर भी साला मिसाइल गिर जाए तो। अरे सपने में झुकने की जगह नहीं, जैसे घास वास तो भागोगी ना खंजाड़ी में तो वो कह रहे हैं तो भागोगे तो वहां भी मिसाइल गिर जा रहा है, जाए तो जाए कहाँ, और ये तख्ता कैसे आया यहाँ? जानती है क्यों सब आया? हम कल सो गए 10 बजे का, ड्यूटी से आए हुए थे, थके थे, खूब देर तक ऐसा बवालिया सपना आया, इंडिया पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया, मिसाइलें मारी जा रही, गजब की नींद टूटी भाई। पता नहीं क्यों। तो हम इसको क्या करने जाएंगे, dy बाई dx करेंगे, दैट इज ए cos log x। पहले cos का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, cos का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है, माइनस साइन, और क्या लगा हुआ है log x, ठीक। अब फिर log x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x प्लस, ठीक। अब हम वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं जो हम करते आ रहे थे, ठीक। अब हम उस चीज़ को डायरेक्ट लिख रहे हैं, b log का नहीं, पहले साइन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos log x, ठीक। और log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/x। अब देखो क्या होगा, हमको d2y/dx² चाहिए,
ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, दैट इज माइनस ए। ठीक है, ये क्वेश्चन तो दमदार है भाई साहब, इसको ब्रैकेट के अंदर ले चलो, dy dx ऑफ साइन लॉग x अपॉन में x, ठीक, प्लस b क्या जाएगा, dy dx ऑफ कॉस लॉग x अपॉन में x। ओके विवेक, अभी बस देखना है, ठीक, बस देखो कैसे करना है, d2y अपॉन dx, बस तुम बताओ क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पे बताओ हम क्या करेंगे, m अपॉन n कोसेंट के फॉर्म में क्या करेंगे, कोसेंट रूल लगाएंगे, ठीक, x को पहले लिखेंगे, किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले वाले को, ठीक, साइन लॉग x, फिर साइन लॉग x को बाहर रखेंगे, किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x को करेंगे, ठीक, अपॉन में x का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक, प्लस b, ये जो है ना इसको सेम करेंगे, ऊपर वाले को पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस, जब हम मैथ लगाते थे ना कोचिंग में, तो हम लगाते नहीं थे, हम सर के साथ रिपीट करते थे मन में, घर लगाएंगे जितना लगाना होगा, dy dx ऑफ x अपॉन में x, ठीक, अब क्या होता था, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस ए, अब देखो x रहने दो, लॉग का बाद में, पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, log x, ठीक, और फिर log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन x, ठीक, माइनस साइन log x और x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x स्क्वायर, प्लस b x, पहले cos का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन log x और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन माइनस कॉस, ये तो स्क्वायर होगा ना, कॉस log x और x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x स्क्वायर, ठीक, अब देखो क्या होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इस x से ये x छिड़ जाएगा, ठीक, और ये x स्क्वायर बाहर ले आके लिख लो, माइनस a अपॉन x स्क्वायर कॉस, ब्रैकेट बहुत अच्छे से बनाओ, log x, ठीक, माइनस साइन log x, सुपर क्वेश्चन, फिर ये x से x छिड़ जाएगा, इस x स्क्वायर को बाहर ले आओ, प्लस b अपॉन में x स्क्वायर माइनस साइन log x माइनस कॉस log x, ठीक, अब तुम ये देखोगे कि x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो इस पूरे वाले सिस्टम में क्या करोगे, किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दोगे, अब यहाँ करोगे जी तो यहाँ भी करोगे, ठीक, फिर यहाँ भी करोगे, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर चिर जाएगा, ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर, ठीक, अब यहाँ पे देखो dy बाई dx के साथ x का मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमने dy बाई dx निकाल रखा है, क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, तो यहाँ भी x का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी x का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो ये x से ये x चिरेगा और ये x से ये x चिरेगा, ठीक, अब हम एक एक को सिस्टमेटिक, जैसे ये लिखा हुआ है ना x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx प्लस y, तो ये तो हम पूरा निकाल बैठे हैं ना, जो ये है, तो इसको दिस इम्प्लाइज दैट माइनस ए को अंदर ले जाओ तो कॉस log x माइनस माइनस प्लस ए साइन log x, ठीक, माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस बी साइन log x, माइनस माइनस प्लस माइनस, प्लस है माइनस है, माइनस बी कॉस log x, ठीक है, x स्क्वायर ये निकल गया, अब ये हम यहाँ पे निकाल के रखे हैं, इसको इसके बगल में लगा दो,
माइनस है ना, बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स, और वाई क्या है, वाई ये पूरा ये चीज है तो इसको भी लिख दो प्लस में ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। अब जो चीज चीर जाए चीरो, माइनस बी साइन लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स चीर जाएगा, प्लस ए साइन लॉग एक्स माइनस ए साइन लॉग एक्स खत्म हो जाए, खत्म क्या होता है, चीर जाएगा, माइनस ए कॉस लॉग एक्स प्लस ए कॉस लॉग एक्स चीर जाएगा, और ये इससे चीर जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो, क्या लिखोगे, प्रूव। ठीक, अब तुम कॉपी में कैसे लिखोगे, बोर्ड में तुम dy बाई डी एक्स पहले लिखोगे। ठीक, ये x पे ध्यान मत देना, अभी हम तुम्हारी कॉपी देखेंगे। फिर तुम इसको डिफ्रेंशिएट क्या लिखोगे, कॉपी में बोर्ड में कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे अगेन डिफ्रेंशिएट। ठीक है, ये अगेन डिफ्रेंशिएट ना लिख के क्या लिखोगे, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर लिख दोगे, तब भी टीचर समझ जाएगा कि d2y बाई डी एक्स। ये पूरा करोगे, ठीक, तो d2y बाई डी एक्स निकलेगा। ये एक्स स्क्वायर को तुरंत नहीं लिखना है, फिर क्या करना है कि फिर एक दिस इम्प्लाइज डेट करके इस पूरे को लिखना है। ठीक, फिर इसको ये लिखना है। ठीक, पहले लिखो, हम बताते हैं। समझ में आया तनु, जीरो आया था, करो कैलकुलेशन। कहाँ तक ये लिख लियो, ये लिख लियो। अब ये चीज लिखोगे, ठीक, और जब इज इक्वल टू करोगे तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर करके ये लिखो, फिर लिखोगे, मगर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर, पहले लिखो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स लिखो। हड़बड़ा क्यों रहते हो जी, जब हम खुद नहीं हड़बड़ाए रहते तो तुम कहाँ हड़बड़ाए रहते हो। y इज इक्वल टू जीरो, अब इक्वल टू जीरो क्यों कर रहे हो जी, गधा, इसको लिख लिए ना, इसके आगे अब क्या, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई है ना, अब यहाँ तो जगह है, हाँ यहाँ लिखो, अब यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते जाओ और पूरा एक सेम टू सेम इक्वेशन लिखते जाओ। रुको रुको रुको, ये एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा ना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, तो क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ए अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस लॉग एक्स, ठीक, माइनस साइन लॉग एक्स, बी, बी कहाँ रहेगा भाई, बी है ना, नहीं कहाँ बी है, बाद में रहेगा ना, अभी तो ए चल रहा है। फिर प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा, माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स, ठीक। अब प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो क्या करोगे, ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स जो निकला हुआ है उसमें क्या करोगे, एक्स का मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स इंटू ए अपॉन एक्स माइनस साइन लॉग एक्स, कौन वाला जो अभी हुआ है बोर्ड पे, हाँ ना, दिखाओ कॉपी में, ठीक है। प्लस वाई, क्वेश्चन क्या है, वाई क्या लिखे, वाई ए कॉस लॉग एक्स, ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, ठीक। अब इसको जब इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, अब इज इक्वल टू जीरो, ठीक। बस जो अभी लिखवा है ये हो गया था, ये तो खोजो, 3 ही 4 क्वेश्चन है लगा था, खोजो उसमें है कि नहीं है।
ये बताओ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन दिए थे, हुआ था? हाँ, जो दिए थे होमवर्क। चलो अगर ये हो गया तो इसको हटा दो। नहीं हुआ ही नहीं है। हाँ, साइन इनवर्स एक्स दिए थे ना, हुआ है? कहाँ है जी? दिखाओ तनु। ये कौन सी बात हुई? अच्छा, हम क्वेश्चन क्या दिए? बस यही दिए थे हम। बस यही दिए थे। हाँ, प्रूफ कर। अरे हम कुछ लिखवाए नहीं थे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो तुम्हारा जीरो कैसे आ रहा है जब हमको दिए ही नहीं थे? तो दिए थे। तुम्हारा कहाँ है? कहाँ सॉल्व कहाँ है? ग्रेट, यहाँ गड़बड़ा रहा है। चलो देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। हो गया? चलो ग्रेट। इसको भी विवेक लिखो पहले होमवर्क में, और हमको ये तुमसे होमवर्क चाहिए। x is equal to 2 cos theta minus cos 2 theta। x is equal to 2 cos theta minus cos 2 theta। y is equal to 2 sin theta minus sin 2 theta। तो आपको बस क्या निकालना है? d2y बाई dx स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। CBSE 2005 कंपार्टमेंट। ईश्वर करे किसी को कंपार्टमेंट का चेहरा ना दिखाए। चलो भाई करो इसको। कैसे होगा तनु? कैसे होगा विवेक? कैसे होगा जी? अच्छा, हाँ ठीक है। सही है। बिचौलिया कौन है? ये पैरामेट्रिक वे में है। पैरामेट्रिक वे में तुमको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है? तो पहले पैरामेट्रिक की कंडीशन लगानी है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक? फिर उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाना है, ठीक? चलो देखो, मगर डिफरेंशिएशन किस पे निकालना है? एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे निकालना है,
तो पहले हम dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे। ठीक, अगर हम ये 2 cos थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा, माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करने जाओगी तो इसको क्या मान लोगी, x क्यों मानोगी, इसको u मान लो। और cos u को d बाई डी यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन यू आएगा। ठीक, और डी यू बाई डी थीटा करोगी तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, माइनस माइनस डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। यू क्या था, 2 थीटा। विवेक की चीज समझ में आती है, नहीं आती है तो बोलो। लोकेश ये समझ में आता है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू, वाई को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, 2 और साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस। अब ये 2 थीटा है ना, इसको तुम क्या मान लो, v, और साइन v को v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, कॉस v, और v क्या मानी हुई हो, 2 थीटा। और dv बाई डी थीटा करोगी तो क्या होगा, 2 होगा। सही है ना, dy बाई डी थीटा क्या निकल के आएगा, 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। क्या आएगा, dy बाई डी थीटा 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन माइनस 2 साइन 2 थीटा। अब हम दूसरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डी थीटा से डी थीटा तो कट गया ना, क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 कॉमन लेके पहले 2 को हटा देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा ये, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस है ना, तो हम क्या करेंगे, साइन 2 थीटा आगे लिख देंगे माइनस साइन थीटा लिख देंगे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जैसे उसको सोचो, अगर सिंप्लीफाई हो जाए तो cos 2 थीटा को हम क्या कर सकते हैं, एक तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ cos थीटा कोई चांस नहीं बन रहा है, और साइन 2 थीटा को करें तो 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा बनेगा। ठीक, और cos 2 थीटा की ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, हमें तो नहीं, मेरे तो दिमाग में सच में नहीं आ रहा है, तुम ही लोग बताओ क्या फॉर्मूला रखें कि कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। ये माइनस, तो ये तो माइनस इसी के साथ न रहेगा, बताओ। देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है और sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, क्या इसमें कुछ सॉर्ट हो पाएगा, नहीं। मुझे भी लग रहा है नहीं होगा। हाँ, डायरेक्ट करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, बताओ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, हम हर फॉर्मूला नहीं याद रख सकते। cos a माइनस cos b क्या होता है, CND फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है, क्या बट फॉर्मूला बुक कहाँ है, दो हम लिखवाए।
देखे कॉस सी माइनस कॉस डी क्या लिखवाए थे? हाँ, तुम पता नहीं क्या बोल रहे थे। -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अब यहाँ पे c क्या है? थीटा, और d क्या है? 2 थीटा। तो क्या हो जाएगा? cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। क्या लिख सकते हैं? -2 साइन थीटा -2 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा -2 थीटा अपॉन 2। क्या निकल के आएगा? यहीं पे लिख देते हैं। -2 साइन 3 थीटा बाई 2 और साइन थीटा -2 थीटा क्या होगा? और साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे? साइन सी माइनस साइन डी। क्या होता है फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी का? 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। क्या होगा? 2 cos c क्या है जी? 2 थीटा है, d क्या है? थीटा। तो 2 थीटा प्लस थीटा क्या होगा? 3 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस थीटा क्या होगा? थीटा बाई 2। देखे सिंप्लीफाई। अगर इसको तुम फ्रैक्शन लगाने लगोगे, समझो कितना बड़ा होगा, तो ये फॉर्मूला तुमको क्या होना चाहिए? तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, dy बाई डी एक्स क्या आएगा? क्या आएगा? 2 साइन 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन में 2 कॉस 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 चिर जाएगा, 2 से 2 चिर जाएगा, क्या निकल के आएगा? tan 3 थीटा बाई 2 dy बाई क्या सही है? हाँ तुम सही हो। dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा? हाँ तुम सही बोले भाई। dy बाई डी एक्स, अरे नाराज ना हो। dy बाई डी एक्स क्या निकल गया है? dy बाई डी एक्स क्या निकल गया है? tan 3 थीटा बाई 2। अब देखो वो अरे वो आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? d बाई डी एक्स, बस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, हम क्या करने जाएंगे? d थीटा अपॉन d थीटा। ठीक है, एक काम करते हैं, इस थीटा बाई 2 को क्या मान लेते हैं? u मान लेते हैं, और u हो गया तो du बाई du हो गया। ये du इधर dx इधर गया, d बाई du tan u du बाई dx आ गया। ठीक है, सॉरी 3 थीटा। और tan u का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec स्क्वायर u d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर u क्या माने थे? 3 थीटा अपॉन 2। फिर d बाई डी एक्स करोगे और u लिखोगे 3 थीटा अपॉन में 2। 3 बाई 2 क्या है? कांस्टेंट नंबर है, क्या निकल के आएगा? बाहर आ जाएगा। अब थीटा को किसके एक्स के रिस्पेक्ट में हो पाएगा? इस थीटा को इधर लाएंगे, dx को इधर ले जाएंगे, डी थीटा अपॉन डी एक्स। ये कहाँ फंस गए यार, क्या गलती हो गई? 3 थीटा अपॉन 2 को u मान लिए। ठीक, अब ये tan u हो गया। कहाँ पे? हाँ नहीं सुनो, यहाँ पे यहीं से कुछ मिस्टेक हो रहा है। 3 थीटा बाई 2 को हमने क्या मान लिया है? हम आ रहे हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालने। डी बाई डी एक्स लिखे, अगर हम यहीं पे डी थीटा अपॉन डी थीटा कर दें और डी थीटा इधर लाएं, डी थीटा अपॉन डी एक्स करें,
डी थीटा अपॉन डी एक्स तो फिर भी आ रहा है यार, कुछ छूट रहा है क्या हम लोग का? डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला है? tan 3 थीटा अपॉन 2। करो इसको सॉल्व, दिमाग लगाओ। क्या हो गया? कुछ हमसे गलती हो रही है, क्या हंस रहे हो? हाँ क्या रहा? थीटा बाई 3 थीटा बाई 2 को डिफरेंशिएट करें तो कितना आएगा? नहीं 3 थीटा बाई 2 के साथ क्वेश्चन रूल लगा। कहाँ गया? डी वाई बाई डी एक्स tan 3 थीटा बाई 2 ही ना आया है, tan 3 थीटा बाई 2 ही आया है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, डिफ्रेंशिएट सेकेंड ऑर्डर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ tan 3 थीटा बाई 2। हम क्या करने जाएंगे? इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे यार लोकेश? एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। किसको? इसको u ले लेते हैं, चलो तो डी यू बाई डी यू हो जाएगा। चलो tan u हो जाएगा, फिर डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। चलो तो हम लोग पिछला जो किए थे वही है ना, 3 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। 3 थीटा अपॉन 2, हाँ क्वोशेंट रूल के साथ डिफ्रेंशिएट करें कैसे जी? थ्री बाई टू एक कांस्टेंट नंबर है, इसको बाहर लेके आते हैं। सेक स्क्वायर 3 थीटा अपॉन 2 डी थीटा अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। जीरो आ रहा है क्या यार? क्योंकि हम थीटा की जगह पे क्या रखेंगे? पाई बाई 2। हाँ डी, ओ हाँ ये सही कह रहा है, डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा निकला है, और हम क्या करेंगे? इसी को डी थीटा अपॉन डी एक्स करेंगे, 1 अपॉन में लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं? गुड, 3 बाई 2 सेक स्क्वायर 3 थीटा अपॉन 2 और डी एक्स अपॉन डी थीटा निकला है, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन -2 साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब एट किसने पे? डी टू वाई बाई डी एक्स किस पे निकालना है? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब हम क्या करेंगे? कहाँ से था? सेक स्क्वायर 3 बाई 2 थीटा क्या रखेंगे? पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। और यहाँ पे साइन पाई बाई 2, साइन 90 डिग्री क्या होता है जी? 0 होता है, कट जाएगा। 2 साइन 2 थीटा, साइन पाई क्या होता है? 1, क्या आ जाएगा? नीचे क्या आएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी बताओ? क्या आएगा? 2 कैसे आएगा भाई? साइन पाई बाई 2 क्या होता है? अच्छा 2 आएगा, चलो ठीक है, मानते हैं। करो, आंसर कितना आना चाहिए हम लोग का? हमारा आंसर जानते हो? -3 बाई 2 आना चाहिए। 3 बाई 2 सेक स्क्वायर 3 बाई 4 1 अपॉन, ग्रेट यार, ग्रेट लोकेश, ग्रेट यार, जबरदस्त। यहीं पे हम
पता नहीं कर पा रहे थे, हम लोग एकदम सही आ गए। बस क्या लेके आना है, -3/2 ले आओ। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है? अच्छा, कुछ भी चल रहा है नहीं, सर 1 ही होता है। साइन पाई 1 होता है और साइन 2 से 2 साइन पाई। अरे यार ये मिटाई क्या है यहाँ का पूरा, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट आने वाला है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर में ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, ये चीज़ हमको चेक करनी होगी। गंदा क्वेश्चन।